हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 11.3 पे हैं और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता तथा नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर में। यहाँ दिया है x² बट्टा में 36 प्लस y² बट्टा में 16 बराबर में 1। इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x² बट्टा में 6 का स्क्वायर प्लस y² बट्टा में 4 का स्क्वायर बराबर 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण जानते हैं, x² बट्टा में a² प्लस y² बट्टा में b² बराबर 1। और मैंने आपको यहाँ पे एक कंडीशन बताया था, याद है, जब a b से ग्रेटर हो तो जो दीर्घ अक्ष होता है वह x अक्ष पर और लघु अक्ष जो होता है y अक्ष पर होता है। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 6 4 से बड़ा है, a b से ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष पर तथा लघु अक्ष y अक्ष पर होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि दीर्घ वृत्त का समीकरण x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, जहाँ a ग्रेटर है b से के रूप में है। इसी रूप में है ना जी। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू क्या मिल रहा है 6 और b का वैल्यू 4। तो सबसे पहले c निकालते हैं, ये होता है √a² माइनस b² के बराबर, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 36 माइनस का 16। तो √b से लिख सकते हैं, या चाहो तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो 2√5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद एक एक करके सब निकालते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, पहले हमारे पास कह रहा है कि दीर्घवृत्त के नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक। तो अगर हम लोग बात करें नाभि के लिए, नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक की बात करें तो हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके लिए इसका होता है प्लस माइनस c,0, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस √20 लिख दो या 2√5,0 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा था, शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा है ना, शीर्षों के निर्देशांक की बात करें तो हम लोग जानते हैं इसका प्लस माइनस a,0, यानी कि प्लस माइनस 6,0 हो जाएगा। चलो ना, एक बार प्लस का 6 एक बार माइनस का 6 लेके, यानी कि 6,0 माइनस 6,0 होगा, समझे ना। चलिए अब इसके बाद क्या पूछ रहा था, इसके बाद हमें पूछ रहा था कि दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है आपकी 2a, यानी कि 2 गुना में 6 12। लघु अक्ष की लंबाई भी पूछ रहा है, लघु अक्ष की लंबाई तो इसका होता है 2b, यानी कि हो जाएगा 2 गुना में 4 8। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या पूछ रहा था, इसमें यहाँ पर आगे पूछ रहा था उत्केंद्रता। क्या, हाँ, उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि 2√5 और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा a का मान 6। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या लिखा था, नाभि लंब जीवा की तो इसका होता है 2b² बाई में a, यानी कि 2b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और बटा में a का मान कितना है 6। इसको आप काट सकते हैं 3 बार में, तो यहाँ 16 बटा में 3 आ जाएगा। समझ गए, सब कुछ हमने निकाल दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू में 1। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर बराबर में 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 5 बड़ा है 2 से, तो हम लोग इस पे लिख सकते हैं कि इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर तथा लघु अक्ष एक्स अक्ष पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दिए हुए दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जहाँ ए ग्रेटर है बी से, के रूप में है, के रूप में है, ऐसे हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा 2। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं c का मान। तो c का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, c बराबर में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 25 और माइनस का 4 रूट अंडर 21 आ जाएगा। चलिए, तो पहले हमें निकालना था नाभियों के निर्देशांक, तो नाभियों के निर्देशांक की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस a, यानी कि हो जाएगा 0 प्लस माइनस रूट अंडर 21। अच्छा, फिर उसके बाद है इसके शीर्षों के निर्देशांक पूछ रहा था ना, शीर्षों के निर्देशांक तो शीर्षों के निर्देशांक यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस माइनस, ये सी था, ये नाभियों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस सी, और इसका 0 प्लस माइनस ए, यानी हो जाएगा 0 प्लस माइनस 5। ठीक है, फिर उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगा 2a ना, यानी कि 2 गुना में 5 10। लघु अक्ष की लंबाई 2b, यानी कि 2 गुना 2 यानी 4 आ जाएगा। फिर उत्केंद्रता निकालनी है, उत्केंद्रता ठीक है, यानी कि ई सी बाई ए होता है इसका, यानी कि रूट अंडर 21 बटा में 5। और फिर हमें नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बाई ए, यानी कि 2b का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 का स्क्वायर और बाई में एक जगह 5, ये 8 हो जाएगा 8 बटा में 5। समझ गए। चलिए अब इसका 3 नंबर देखते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर बाई में 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई में 9 इक्वल टू में 1। तो इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई में 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 3 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ देख रहे हैं 4 बड़ा है 3 से, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष तथा लघु अक्ष वाई अक्ष होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू में 1, जहाँ ए ग्रेटर है बी से, के रूप में होगा। यहाँ ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, के रूप में होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा आपका 4, बी का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 3, तो सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे तो यहाँ रूट 7 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद सबको निकालते हैं। तो पहले पूछ रहा है नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे, तो नाभियों का निर्देशांक जानते हैं आप, प्लस माइनस सी कोमा 0, यानी कि हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस रूट 7 कोमा 0। ठीक है, फिर उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक हो जाएगा आपका यहाँ पर प्लस माइनस ए कोमा 0, यानी कि हो जाएगा प्लस माइनस 4 कोमा 0। फिर उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है 2a ना, यानी कि हो जाएगा 2 गुना में 4, 8 हो जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई 2b, तो 2 और b का वैल्यू है 3, यानी कि 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे उत्केंद्रता, 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 उत्केंद्रता ई, यानी कि यह होता है c बाई रूट 7 बाई में 4। चलिए नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर बाई में a, 2b का स्क्वायर यानी कि 6 कितना है, b का वैल्यू 3 था ना, 3 का स्क्वायर और बट्टा में a का वैल्यू है 4, तो इसको आप काट देंगे तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9 और बट्टा में 2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर बाई में 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई में 100 इक्वल टू में 1। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई में 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 10 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ देख लीजिए 10 बड़ा है आपके 5 से, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का, इसलिए दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर तथा लघु अक्ष एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, जहाँ ए ग्रेटर है बी से, ग्रेटर है 0 से, के रूप में है, रूप में होगा। इसी रूप में ना होगा तो इसका मतलब हमें यहाँ से a का मान 10 मिल गया और b का मान यहाँ 5 मिल गया। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद देखिए c निकालते हैं रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 माइनस का 25, तो रूट अंडर 75, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 रूट 3, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद पहले हमें निकालनी है, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक निकालना है पहले। अच्छा, तो नाभियों का निर्देशांक था आपका 0, प्लस माइनस सी, यानी कि हो जाएगा यहाँ 0, प्लस माइनस 5 रूट 3, यही ना होगा। फिर उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक भी निकालना है,
शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक की बात करेंगे तो यह हो जाएगा 0 प्लस माइनस a, यानी कि हो जाएगा 0 प्लस माइनस 10। चलिए फिर उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होता है 2a, यानी कि 2 गुना में 10 20 हो जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई यानी कि 2b, यानी 2 गुना में 5 10 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखते हैं आगे उत्केंद्रता। उत्केंद्रता तो ये होता है E = c/a ना, तो c है आपके पास 5√3 और a है आपके पास 10, a का मान है 10, इसको काट देंगे 2 बार में तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें क्या निकालना है तो नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा ये 2b²/a। तो 2b का वैल्यू यहाँ पर क्या है तो 5² और बाई में a का वैल्यू कितना है 10, a का वैल्यू 10। तो एक काम करते हैं यहाँ 2 गुना 5 का इसका 25 और बटा में 10, 2 से इसको काटेंगे 5 से 5 बार में, 5 से इसको 5 बार में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या आ गया 5 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है x²/49 प्लस y²/36 बराबर 1। तो यहाँ से हो जाएगा x²/7 का स्क्वायर प्लस y²/6 का स्क्वायर बराबर में 1, और 7 बड़ा है 6 से, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए दीर्घवृत्त का लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष पहले लिखते हैं, दीर्घ अक्ष x अक्ष पर तथा लघु अक्ष y अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा। ठीक है। तो इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो दीर्घवृत्त का समीकरण होगा, दीर्घवृत्त का समीकरण x²/a² प्लस y²/b² = 1, जहाँ a ग्रेटर है b ग्रेटर 0 के रूप में होगा, इसी रूप में होगा। तो यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा 7, b का मान मिल जाएगा 6। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए तो c निकालने के लिए √a² माइनस b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 13 ना, √13। चलिए अब इसके बाद लिखते हैं, हमें क्या निकाला पहले, इसका शीर्ष नहीं है, नाभिलंब है, नाभि के निर्देशांक पहले निकालना है, नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक पहले कह रहा था ना। तो नाभियों का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस c,0, यानी कि हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस √13,0। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, नाभियों के निर्देशांक के बाद हमें शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस a,0, यानी कि प्लस माइनस 7,0 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद लघु और दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई तो 2a होता है, 2 गुना 7 यानी कि 14 आ जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, तो लघु अक्ष की लंबाई की बात करेंगे तो 2b यानी कि 2 गुना 6 12। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्केंद्रता, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता के लिए होता है
ई उपकेंद्र को सूचित किया जाता है सी बटा ए, यानी कि हो जाएगा √13/7। ठीक है। फिर उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई यानी कि हम लोग बात करें तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b² 2b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर और बटा ये 7, 6 का स्क्वायर 36, 36 गुना 72 और 72/7, ये हो जाएगा। समझ गए। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। x² / 100 + y² / 400 = 1। तो इसे आप लिख सकते हैं x² बटा में 10 का स्क्वायर प्लस y² बटा में 20 का स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि 20 बड़ा है ना 10 से, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो दीर्घ अक्ष है, सॉरी दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष कहाँ होगा? y अक्ष पर, तथा लघु अक्ष x अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक है। तो लिख सकते हैं कि इसलिए दीर्घवृत्त का समीकरण x² / b² प्लस y² / a² = 1, जहाँ a ग्रेटर है b से और b ग्रेटर है 0 से, के रूप में होगा। तो इनको देखते हुए हमें a का मान मिल जाएगा यहाँ पर 20 और b का मान मिल जाएगा 10। चलिए, तो अब हम लोग c की बात करें तो √अंडर ये हो जाएगा आपका a² - b², यानी कि √20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 400 और माइनस का 100 घटेगा, तो √300 यानी कि हो जाएगा ये 10√3। तो पहले हमें क्या निकालना है? नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों का निर्देशांक क्या है आपका? 0 ± c, तो यानी हो जाएगा 0 ± 10√3। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि y अक्ष पे इसका दीर्घ अक्ष है। चलिए, अच्छा, उसके बाद शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 ± a, यानी कि हो जाएगा 0 ± 20। फिर उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या है आपका? 2a ना, यानी कि 2 गुना में 20, 40। फिर लघु अक्ष की लंबाई 2b, यानी कि 2 गुना में 10, यानी 20 हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी क्या होता है? c बटा में a, यानी कि 10√3 और बटा में a का मान कितना था? 20 ना, इसको काट देंगे 2 बार में, √3/2। अच्छा, फिर उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या होगा? 2b² बटा में a। तो 2b² यानी कि b का वैल्यू था आपके पास 10 और a का वैल्यू था आपके पास 20, इसको काट देंगे 10 बार में, 1 10 से 1 10 कर जाएगा, 10 आ जाएगा नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।